माननीय नेताजी जो है छत्तीस सिंह जी ने कही थी, वो जो है यहाँ जो है मैनेजर साहब है यहाँ डिग्री कॉलेज के, एक लाइन में किसानों के लिए यहाँ से बोल देता हूँ कि भावना का ज्वार भाटा जिए जा रहा हूं मैं। जब ऐसे शब्द सुनते हैं कि केवल आप ही के परिवार के, आपके पक्ष के 4 लोग हैं, उनके नाम एफआईआर हो रही है, तो वहां से 2 लाइन में यहाँ बोलता हूं क्योंकि लड़ाई सबकी है, सब जाति की है, सब समाज की है, कि भावना का ज्वार भाटा जिए जा रहा हूं मैं और क्रोध वाले आंसुओं को पिए जा रहा हूं मैं। मेरा होश खो गया है लोह के वाल में और कैदी होकर रह गया हूं मैं इसी सवाल में कि आत्महत्या की चिता पर देखे किसान को और नींद कैसे आ रही है देश के प्रधान को। हम जहां भी रहे बड़े सोच समझ के हम जो समाज चुनाव करते हैं, लेकिन जहां से कुछ नहीं मिलता है तो बड़ा दिल दुख होता है। और इस तरीके से किसान का खून चूसा जाता है, जिस किसान के घर में रोटी नहीं है, खाने बच्चे के लिए कपड़े नहीं है, और उसको सबसे पहले रात को जब आएगा तो उसको लाइट नहीं मिलेगी, उसको बिजली चलाने के लिए पैसे चाहिए। अभी 2 दिन पहले मेरी बात हुई, यहाँ एक अधिकारी थे, मैं जा रहा था, मुलाकात हो गई मेरी, तो उन्होंने बोला प्रधान जी एक मीटर लगा देते हैं, उसके पास पुराना मीटर लगा देते हैं, अगर उसके बराबर रीडिंग आए तो आप फीस देने को तैयार होंगे। मैंने बात आपकी सही है महोदय, लेकिन एक बात मैं आपको बता देता हूं कि यही बात जो एक बार संसद में उठी थी कि ईवीएम हैंग हो जाता है, तो संसद में आवाज लगाई कि अच्छा ईवीएम जब हैंग हो जाता है तो एक मशीन बगल में और लगा दी जाएगी, आप बटन दबाओगे उसी बटन का आपको चिन्ह भी दिखाई देगा। और वो हुआ भी, बटन भी दबाया, चिन्ह भी दिखाई दिया, जिस बटन का चिन्ह दबाया गया ईवीएम में फोटो उसी चिन्ह का आया। लेकिन ताज्जुब की बात है कि वोट किसी और ही के निकले, सरकार भी उसी की बनी। तो वो अधिकारी मुस्कुरा तो रह गया कि प्रधान जी की बात में तय गया, यानी तकनीकी कहीं से कुछ भी किया जा सकता है। जिस रिमोट से वहां से बिजली चल सकती है, उस रिमोट से बिल भी बढ़ सकता है। वो है तकनीकी, वो है समस्या। हमारी रीडिंग जितनी आएगी हम 1 महीने में बिल देने के लिए बात है, 5 दिन का टाइम दे दो। पहले जैसे नहीं होगा कि 6-6 महीने के बिल रहेंगे। हम भी निवेदन करेंगे गरीब जनता से कि टाइम से बिल दीजिए। और मैं आपको एक बात बता देता हूं कि जो चारवाटी क्षेत्र चारों के लिए जाना जाता है, इसमें 36 बिरादरी के लोग हैं, लेकिन एक बाहुल्य समाज है हमारे समाज के बीच में। उन लोगों के लिए मैं कह देता हूं कि जब समाज में मर्यादा के पस्त उतारे जाएंगे और भीष्म द्रोण जैसे बुजुर्ग भी छल से मारे जाएंगे, जब ऐसी लड़ाई होगी, जब ऐसा योगदान होगा, समाज के लिए कुछ करने और गुजरने का समय आएगा, तो हम जैसे युवा आपके बीच में खड़े होंगे। तो मैं ज्यादा समय आप लोगों का व्यक्त न लेते हुए, बहुत दिन है, कई दिन ये लड़ाई लड़नी है, फिर भी मैं बीच बीच में बार बार आता रहूंगा और आप लोगों को जो है अपनी वाणी से अवगत कराता रहूंगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को राम देता हूँ। धन्यवाद। राम साहब, बहुत बहुत धन्यवाद।